हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको ज़रूर हिट कर देना ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिल जाए। तो यस, जिन्होंने चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी लोगों को दिल से शुक्रिया और लॉट्स ऑफ लव। चलिए इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। मैं जस्ट अभी अप्सरा मॉम का वीडियो देख के आई हूँ, उनका एक व्लॉग मैं देख के आई हूँ और उस व्लॉग में मुझे काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लगी जिस चीज़ पे मुझे लगता है कि मुझे एक रिएक्शन वीडियो बनाना चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये एक बात क्लियर कर दूँ कि बच्चों की गलतियों की सज़ा माता पिता को नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई भी माता पिता दुनिया में ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे गलत राह पे चले या उनके बच्चे कोई भी गलत काम करें। हर पेरेंट्स अपने बच्चे को गलत करने से रोकते ही हैं, उसको कभी नहीं बोलते कि तुम ये गलत करो। तो माता पिता एक सही शिक्षा ही देते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि जब बच्चे ही बदनाम करने पे तुल जाएं तो वहाँ पे माता पिता को भी ये चीज़ें भुगतनी पड़ती हैं, है ना। परिवार में अगर एक जना खराब निकल जाए तो उसके परिवार के सदस्य को भी उन चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और सबसे ज़्यादा जो कहीं ना कहीं कलंक लगता है ना चाहते हुए भी, वो लगता है माँ की अपब्रिंगिंग पे, यानी कि माँ के संस्कारों पे, है ना। तो वैसे ही कुछ यहाँ पे भी हो रहा है। इनके बेटे ने जो चीज़ें करी हैं उसकी वजह से फैमिली के एक एक इंसान को इस वक्त पे जज करा जा रहा है। लेकिन जहाँ पे बात करें हम इनकी मम्मी की, इनकी मम्मी शुरू से ही स्ट्रिक्ट है, शुरू से ही स्ट्रिक्ट थी। लेकिन जब बच्चे हाथ से निकल जाते हैं तो माँ कब तक बच्चों के पीछे भागेगी। जब तक बच्चे छोटे होते हैं तब तक माँ के काबू में भी होते हैं, माँ के शिकंजे में भी होते हैं। लेकिन जैसे ही बच्चे थोड़ा कमाने लगते हैं ना, उनके पर निकल आते हैं, उन्हें लगता है कि पेरेंट्स ऐसे ही बोल रहे हैं। अब क्योंकि पैसा है तो अपने डिसीजन लेने के लिए वो अपने आप को बिल्कुल आज़ाद समझते हैं, और अगर पेरेंट्स कहीं पे मना करते हैं तो वो उनसे भी बगावत करके निकल लेते हैं। यही कुछ इस फैमिली में भी हुआ कि उनकी मम्मी ने तो अपने बच्चों को कंट्रोल करने की बहुत कोशिश करी है, लेकिन बच्चों के पास जैसे ही पैसा आया, बच्चों ने अपनी अपनी राह निकाल ली और अपनी अपनी राह को निकल गए। एक माँ कहाँ और कब तक बच्चों के पीछे भागती कि बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और उसका नतीजा ये है कि आज इनके बेटे ने इतनी बड़ी गलती कर दी है। अब उस गलती की वजह से कहीं ना कहीं इनके मातृत्व पे भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन मैं यही बोलूँगी कि माँओं की कोई गलती नहीं होती। हर माँ चाहती है कि उसका बच्चा गलती ना करे, लेकिन अगर वो बच्चा गलती कर भी देता है, वो भी माँ की ममता होती है कि फिर उसके पास कोई ऑप्शन भी नहीं बचता, कोई ऑप्शन बचता भी नहीं है। माँ अपने बच्चे को डांट भी देती है, लेकिन फिर उसकी आंखों में आंसू भी नहीं देख पाती, है ना। लेकिन यहाँ पे अप्सरा मॉम का जो सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर है या सबसे ज़्यादा जो कंसर्न है वो है मनीषा के लिए, क्योंकि मनीषा ने उनको सास से ज़्यादा माँ और दोस्त बन के सारी की सारी बातें बतानी, शेयर करनी शुरू कर दी थी। अब यहाँ पे मैंने आज अप्सरा मॉम की वीडियो का एक पोर्शन देखा जो था सरिता जी वाला पोर्शन। शायद उन्होंने वीडियो ढंग से देखी नहीं, या हो सकता है कि वो उनकी वीडियो को ढंग से समझ नहीं पाए। तो मैंने सोचा मैं थोड़ा सा इस चीज़ पे प्रकाश डालती हूँ कि सरिता जी ने अपनी वीडियो में, अपने व्लॉग में ये बताया है कि उनको ये बताया गया, जगत दीदी द्वारा उनको ये बताया गया कि आंटी जी का, यानी कि अप्सरा मॉम का मनीषा के पास फ़ोन आया और उनके फ़ोन आने के बाद वो वीडियो डिलीट कर दी। ज़रूरी नहीं है कि अप्सरा मॉम ने वो वीडियो देख के ही कॉल किया होगा। ये हो सकता है कि उन्होंने कॉल किया हो और कॉल करके उन्हें नहीं बताया गया हो कि वो कहाँ है, और उस वीडियो के ज़रिए शायद अप्सरा मॉम को ये पता चल सकता था कि ये लोग सरिता जी के घर पे हैं, इसीलिए मनीषा से वो वीडियो डिलीट करवा दी गई। यहाँ पे अप्सरा मॉम ने शायद थोड़ी सी गलती कर दी, या उन्होंने वीडियो देखने में थोड़ी सी वो कर दी, जल्दबाजी कर दी होगी। सरिता जी को बताया गया था, सरिता जी ने ये बोला नहीं है, उनको बताया गया है, उनको जगत दीदी द्वारा बताया गया है कि मनीषा की सास का फ़ोन आया था। अब वो एग्जैक्टली आया भी था या नहीं आया था, कौन झूठ बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, सच बोल रहा है, वो है जगत दीदी और वो तीनों। सरिता जी को ये बात बोली गई कि इसकी सास का फ़ोन आया, और फ़ोन आने के बाद जो वीडियो मनीषा ने पोस्ट करी थी, मनीषा से वो वीडियो प्राइवेट करा दी गई। और इसका रीज़न साफ साफ ये है कि उन लोगों ने अपने घर पे बताया ही नहीं था, अपनी मम्मी से छुपाया था। वहाँ पे जगत दीदी ने अपनी मम्मी से, अपने परिवार से छुपाया था। और अगर मनीषा की वो वीडियो उनकी सास की नज़र में आ जाती तो उनको पता चल जाता कि ये लोग सरिता जी के घर पे हैं।
उनकी मम्मी को शुरू से ही अपने बच्चों का इधर उधर किसी के घर पे जाना पसंद नहीं है और आज भी पसंद नहीं है, और शायद इसीलिए प्रिंस से उनके अक्सर झगड़े होते हैं, क्योंकि वही चीज़ें अब प्रिंस करने लग गए हैं और उनकी मम्मी को जगह जगह बच्चों का जाना पसंद नहीं आता। तो इस वजह से भी हो सकता है वीडियो डिलीट कराई गई हो, लेकिन वो बात सरिता जी ने नहीं बोली थी, जगत दीदी ने सरिता जी को बताई। यहाँ पे आंटी ने सुनने में थोड़ी सी आई थिंक जल्दबाजी कर ली और उन्होंने ठीक से इस बात को सुना नहीं। आंटी जी अपनी जगह सही हैं, उन्होंने भी कसम खाई कि मैंने कोई कॉल इससे रिलेटेड नहीं करी थी। सरिता जी आपको बीच में नहीं ला रही हैं, वो एग्जैक्टली वही सीन बता रही हैं जो उस वक्त पे उन्हें बताया गया, और वो बताने वाला कोई और नहीं था, या तो आपके ही बच्चे थे या फिर जगत दीदी थी। लेकिन आपने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया था, तो इसका मतलब है कि सरिता दीदी को झूठ बोला गया, या हो सकता है कि इतनी पुरानी बात है आप भूल गए होंगे कि किस समय की वो बात कर रही हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहूँगी, और वो बात है अप्सरा मॉम के लिए, सुचिता के लिए और इनके घर के और सदस्यों के लिए। इस बात को हम बखूबी समझ पा रहे हैं कि दिल ही दिल में वो लोग जानते हैं कि उनके बेटे ने बहुत बड़ी गलती करी। दिल ही दिल में क्या, डंके की चोट पे बोल रहे हैं। और कोई लिपापोती कर रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, लेकिन सुचिता इस मामले में लिपापोती करती हुई नजर नहीं आ रही है और अप्सरा मॉम भी नहीं आ रही है। उन्होंने तो ये तक बोल दिया था कि मैं अपनी व्लॉग वीडियो में अपने बेटे यानी कि सचिन का नाम भी नहीं लूँगी। वो लोग अपसेट बहुत हैं, लेकिन एक तरफ बेटा भी है और दूसरी तरफ मनीषा की खुशी भी है। तो सिर्फ मनीषा की खुशी की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग किसी किसी जगह पे सॉफ्ट हो रहे हैं। लेकिन हाँ, अपने बेटे की गलती को जस्टिफाई उन लोगों को करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये गलती जस्टिफाई करने के लायक ही नहीं है। आप जितना इस गलती को जस्टिफाई करोगे उतना आप लोगों के ऊपर भी सवाल उठेंगे, क्योंकि जो गलती यहाँ पे इनके बेटे ने करी है उसको कोई भी इंसान माफ़ नहीं कर सकता। वो एक बहुत बड़ी गलती है। सबसे बड़ी गलती ये है कि वो एक औरत जो अपना पत्नी धर्म पूरी ईमानदारी से निभा रही थी, उसके साथ चीटिंग हुई है। भले ही आगे चल के मनीषा इस चीज़ को माफ़ कर दे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें ऑडियंस के लिए भी बहुत शॉकिंग थी, इसीलिए दिलो दिमाग से निकलने में ऑडियंस को वक्त लगेगा, समय लगेगा, और ये समय आप ऑडियंस को भूलने के लिए दीजिए, ये समय आप दीजिए। इस समय मैं जानती हूँ कि एक माँ का यही फोकस होता है कि किसी भी तरीके से उसके बच्चों का घर टूटने से बच जाए। हर माँ यही कोशिश करती है, कोई भी माँ कभी नहीं चाहती कि उसके बच्चों का घर टूटे, चाहे वो लड़की की मम्मी हो, पापा हो, चाहे वो लड़के के पेरेंट्स हो। हर कोई यही चाहता है कि मेरे बच्चों का घर हंसता बसता रहे। तो वहाँ पे अप्सरा मॉम भी वही कोशिश कर रही हैं कि उनका घर हंसता बसता रहे। लेकिन अभी जो सिचुएशन हो रही है ना, उस सिचुएशन के हिसाब से आप लोग रिएक्ट करना छोड़ देंगे तो चीज़ें आप तक आना बंद हो जाएंगी। आप लोग जब तक रिएक्ट करते रहेंगे चीज़ें आपके ऊपर आती रहेंगी। तो सबसे पहले आप लोगों को रिएक्ट करना छोड़ना पड़ेगा, चीज़ों को उनके हाल पे छोड़ना पड़ेगा, तो फिर ये चीज़ें आपकी तरफ आना अपने आप धीरे 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 बंद हो जाएंगी। लेकिन आप जितना इस चीज़ को रिएक्ट करोगे, जितना इस चीज़ पे बोलोगे, ये चीज़ उतना आपकी तरफ और बढ़ती हुई चली आएंगी। मैं ये भी जानती हूँ कि इस समय परिवार का हर एक बंदा, जिनकी कोई गलती भी नहीं है, आज उनको भी सुनना पड़ रहा है, आज उनको भी आके बोलना पड़ रहा है, जिसको कहीं पे भी कोई मान सम्मान सचिन ने दिया ही नहीं। अपनी बहन को कभी कोई रिस्पेक्ट नहीं दी, उसको बहन का प्यार कभी नहीं दिया, लेकिन फिर भी आज वो बहन उनकी वजह से गालियाँ खा रही है। फिर भी आज उनकी बहन अपने भाई के लिए कहीं ना कहीं, खासकर अपनी भाभी की खुशी के लिए खड़ी है। और अप्सरा मॉम, जिनकी बात उनके बच्चों ने कभी सुनी ही नहीं, अगर अपनी माँ की बात सुन लेते, समझते, तो शायद आज ये दिन, ये मौका आता ही नहीं। जैसे जैसे बच्चे पढ़ लिख जाते हैं ना, थोड़ा पैसा कमाने लगते हैं, तो उन्हें लगता है मेरे पेरेंट्स पता नहीं कौन से पुराने ज़माने की बात कर रहे हैं, कौन इनकी बात सुने। लेकिन बड़ों की एक एक बात सुननी और समझनी चाहिए। भले ही वो हमसे बहुत सारी चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में नीचे हों, लेकिन उन्हें हमारी ज़िंदगी से ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है, हमसे ज़्यादा उन्होंने ज़िंदगी देखी होती है, हमसे ज़्यादा वो चीज़ों को देखने में तजुर्बा रखते हैं। तो माता पिता की बातों को ना कभी भी लेट इट भी ना करें। अगर वो आपको कोई चीज़ समझाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके भले के लिए ही समझाएंगे। दुनिया में हर कोई इंसान शायद अपने स्वार्थ के लिए आपसे जुड़े, लेकिन माँ कभी भी स्वार्थ से नहीं जुड़ती। माँ हमेशा अपने बच्चों का भला चाहती है। अगर उन्हें रोकती है तो भी उनकी भलाई के लिए रोकती है, उन्हें टोकती है तो भी उनकी भलाई के लिए टोकती है, लेकिन उस समय बच्चों को बहुत बुरा लगता है।
हमारे काम के बीच में आ रहे हो, हमें आने जाने से रोक रहे हो, हम जाएंगे नहीं तो हम करेंगे क्या, हम जाएंगे नहीं तो हम कमाएंगे क्या। कम कमाते लेकिन आज ये इज्जत बची रहती। अपने घर पे बैठ के वीडियो बनाते, आज ये इज्जत बची रहती। जगह 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 दरवाजे नॉक करे, जगह जगह घुसने का नतीजा है कि आज कितनी ज़्यादा बदनामी सोशल मीडिया पे हो गई है। और सिर्फ एक इंसान की गलती की सज़ा परिवार का हर एक बंदा भुगत रहा है। वो क्या करे, वो क्या करे? उन्हें इस समय अपनी फैमिली की यूनिटी दिखानी है। हमारा बच्चा चाहे कुछ भी करे, लेकिन फिर भी एक माँ, एक बाप, एक परिवार अपने बच्चे के लिए लड़ता है, कोशिश करता है कि इसको इस दलदल से बाहर निकाल लो। कभी भी धक्का नहीं देता कि नहीं इसको धक्का देके इसे ख़त्म कर दो। हर कोई बचाने को कोशिश करता है। कोख से पैदा किया होता है माँ ने, 9 महीने रखा होता है। बोलते हैं ना, बच्चे चाहे कितने भी स्वार्थी निर्दयी हो जाए, पर माता कभी कुमाता नहीं होती। तो वही चीज़ें हैं। अक्सर आपने तो सचिन को खुद अपनी मम्मी का इंसल्ट करते हुए देखा होगा ना। क्यों? क्योंकि वो रोकती थी, वो टोकती थी। उनको इनका आना जाना पसंद ही नहीं था, उन्हें कभी पता ही नहीं चलता था। और ये लोग जान के उन्हें नहीं बताते थे कि अगर उन्हें पता चलेगा तो वो वहाँ से रोकेंगी, वो वहाँ से टोकेंगी। आज शायद अप्सरा मॉम का ये नेचर देख के हमें अच्छा लग रहा होगा, लेकिन एक टाइम पे बहुत लोगों को उनका ये नेचर ख़राब लगता था कि यार ये तो बहुओं पे रोक टोकी करती रहती हैं, ये तो बच्चों से लड़ती ही रहती हैं। आज काश कि ये रोक टोक उस समय पे रुक जाती तो आज उनके घर की इस तरीके से बदनामी नहीं होती, आज उनका घर इस तरीके से बदनाम नहीं होता, आज वो लोग ये प्रॉब्लम नहीं फेस कर रहे होते। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की बात सुनो, वो तुम्हारे जन्मदाता हैं और उनके अलावा पूरी दुनिया में तुम्हारा भला कोई नहीं चाहता। इसीलिए अपने माता पिता की हर एक बात सुनो, समझो, और वो जो बोलेंगे तुम्हारे भले के लिए बोलेंगे। आज तुम्हें शायद ये एहसास नहीं होगा, लेकिन जब मुसीबत में फंस जाओगे तब ये रियलाइजेशन होगा कि काश हम अपने पेरेंट्स की बात सुन लेते। तो प्लीज़ पेरेंट्स की बात सुनिए। इसी के साथ ये रिएक्शन वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।